क्लास 10th का बहुत ही वीवीआई टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, संरचना सूत्र। ये सभी कंटेंट क्वेश्चन बैंक का है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 के एग्ज़ाम में लगभग यह अवश्य पूछा जाएगा, इसमें से ज़रूर कोई पूछा जाएगा। मिथाइल क्लोराइड का संरचना सूत्र पहले पढ़ना है, मिथाइल क्लोराइड का, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल का होता है CH3, क्लोराइड का Cl, तो हो गया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। चलिए इसका संरचना देखते हैं। एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, 1 2 3, एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन और उस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया किसका? मिथाइल क्लोराइड का। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब बी नंबर इथाइल एल्कोहल का देखते हैं। इथाइल इथाइल होता है C2H5, एल्कोहल है तो OH। इथ ज्यों लगा रहेगा, कार्बन की संख्या 2 होगा। देखिए कार्बन संख्या 2 है ना। इथाइल C2H5 एल्कोहल OH। चलिए इसका संरचना देखते हैं। C2 कार्बन 2 है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 5 हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 और OH जुड़ा है OH। ये संरचना हो गया किसका? इथाइल एल्कोहल का। C प्रोपाइन, प्रोप जहाँ लगा रहेगा कार्बन की संख्या 3 होगा। देख लीजिए, प्रोप जहाँ लगा रहेगा कार्बन की संख्या 3 होगा। C नंबर प्रोप, कार्बन की संख्या 3। वाइनी का मतलब होता है कहीं एक जगह, किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए, हम यहाँ लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन का सभी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। इस कार्बन के पास 3 संयोजकता पूरा हुआ है, एक बचा है तो एक हाइड्रोजन से। इस कार्बन के साथ 3, एक 4 संयोजकता पूरा हुआ है, 4 संयोजकता पूरा हो गया। अब इसमें कोई संयोजकता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कार्बन पे ध्यान देते हैं। इस कार्बन का एक ही संयोजकता पूरा हुआ है, 3 बचा है, 3 हाइड्रोजन से पूरा करेगा, 1 2 3। ये आपका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब पढ़ना है ब्रोमोप्रोपेन। क्या पढ़ना है? ब्रोमोप्रोपेन। पहले प्रोपेन देखना है। प्रोप जहाँ लगा रहेगा कार्बन की संख्या 3, प्रोप जहाँ लगा रहेगा कार्बन की संख्या 3। डी नंबर देखिए, कार्बन की संख्या 3, 1 2 3 1 2 3। एन का मतलब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ब्रोमो है तो कहीं किसी भी कार्बन में ब्रोमीन लगा दीजिए, कहीं एक जगह, किसी एक जगह। इसको अपना पूरा कर सकते हैं। हाइड्रोजन संयोजकता पूरा करेगा। इस कार्बन का सभी संयोजकता हाइड्रोजन पूरा करेगा। चलिए पूरा कीजिए। एक संयोजकता पूरा हो गया, 2 3 4। इस कार्बन का संयोजकता पूरा। इस कार्बन पर ध्यान दीजिए, 2 संयोजकता पूरा है, 2 बचा है, 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन का 4 पूरा हो गया संयोजकता। इस कार्बन पर ध्यान दीजिए, 1 2 संयोजकता पूरा है, 3 4, यानी सभी कार्बन का संयोजकता पूरा हो गया। ये आपका हो गया ब्रोमोप्रोपेन का संरचना, ठीक। अपना प्रोपेनॉल देखना है। क्या देखना है? प्रोपेनॉल। ई नंबर क्या देखना है? प्रोपेनॉल। प्रोप जहां लगा रहेगा कार्बन की संख्या 3 होता है। प्रोप जहां लगा रहेगा कार्बन की संख्या 3 होता है, 1 2 3, ठीक है। OL जहां लगा रहेगा, याद रखना है, रट लेना है, वहां OH होगा। किसी कार्बन पे OH लगा देना, ठीक। और ये ANE है, E छुटा हुआ है इसमें, O के कारण E नियम है, E हटा हुआ है। ANE है, इसका मतलब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ही। और कार्बन का जितना भी संयोजकता है सभी हाइड्रोजन से पूरा होगा। इस कार्बन पे ध्यान दीजिए, एक संयोजकता 2 संयोजकता पूरा है, कार्बन की संयोजकता 4 होता है, इसलिए 2 और चाहिए, दोनों हाइड्रोजन से पूरा होगा। 1 2 गिनती कीजिए इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4 संयोजकता पूरा होगा। इस कार्बन पे ध्यान दीजिए, 1 2 संयोजकता है,
2 और पूरा होगा, 1 2 1 3 1 4। इस कार्बन का भी 4 संयुक्ता पूरा हो गया। इस कार्बन में ध्यान दीजिए 1 संयुक्ता है, 3 और चाहिए, 1 2 3। ये आपका हो गया प्रोपेनॉल। अब प्रोपीन पे चलते हैं, F नंबर। जहाँ प्रोप लगा रहेगा कार्बन की संख्या 3 होगा। प्रोप लगा रहेगा कार्बन की संख्या 3 होगा, 1 2 3। ENE का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच किसी एक जगह डबल बॉन्ड। चलिए हम यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यही हम लगा देते हैं। अब कार्बन की सभी संयुक्ता अपना हाइड्रोजन से पूरा होगा। इस कार्बन का 2 संयुक्ता पूरा है, 2 और चाहिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, 3 4। इस कार्बन पे ध्यान दीजिए 2 संयुक्ता इधर, 1 संयुक्ता इधर, 3 संयुक्ता, 1 बचा है, हाइड्रोजन लगा दीजिए। नीचे लगाइए या ऊपर, बात एक ही है। इस कार्बन पे ध्यान दीजिए 1 संयुक्ता पूरा हुआ है इस कार्बन से, इसका 3 संयुक्ता बचा है, तीनों पूरा कर दीजिए। 1 पूरा ही है, दूसरा हाइड्रोजन से, तीसरा हाइड्रोजन से, चौथा हाइड्रोजन से। ये आपका हो गया प्रोपीन का, ठीक है। अब बेंजीन, G नंबर। बेंजीन का थोड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। इसका संरचना चक्रीय होता है, साइकिल की तरह। देखते हैं कार्बन की संख्या कितना है, 6। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अनुसूत्र होता है C6H6, यानी कार्बन की संख्या 6। चलिए कार्बन 6 से जाते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। और बेंजीन में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है। मान लिया जाए यदि यहाँ सिंगल बॉन्ड दिए तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन का सभी संयुक्ता पूरा होगा किससे, हाइड्रोजन से। इस पे ध्यान दीजिए। इस कार्बन का संयुक्ता 3, 1 2 3, बचा है 1 संयुक्ता, 1 हाइड्रोजन से पूरा होगा। इस कार्बन पर भी 2 1 3 संयुक्ता, 1 चौथा हाइड्रोजन से। इस कार्बन पे 2 1 3 चौथा संयुक्ता हाइड्रोजन से। इस कार्बन पर भी ध्यान दीजिए 2 1 3 चौथा संयुक्ता हाइड्रोजन से। इस कार्बन पर भी ध्यान दीजिए 2 1 3 चौथा संयुक्ता हाइड्रोजन से। इस कार्बन पे ध्यान दीजिए 2 1 3 चौथा संयुक्ता हाइड्रोजन से। ये हो गया आपका बेंजीन का संरचना सूत्र। अब बचा है पेंटेन। पेंटेन जहाँ पेंट लगा रहेगा कार्बन की संख्या 5 होता है, जहाँ पेंट लगा रहेगा कार्बन की संख्या 5। चलिए H, जहाँ पेंट है उसका मतलब कार्बन की संख्या 5। एनी का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। पेंट इसका मतलब कार्बन की संख्या 5, 1 2 3 4 5, ठीक। एनी लगा है इसका मतलब सभी संयुक्ता, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच सभी जगह सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और सभी संयुक्ता इसका कार्बन का हाइड्रोजन से पूरा होगा। चलिए पूरा करते हैं। 1 पूरा है, 2 3 4। इस पे ध्यान दीजिए। इस कार्बन पे 2 संयुक्ता पूरा है, तीसरा हाइड्रोजन से, चौथा हाइड्रोजन से। इस कार्बन पे 1 2 संयुक्ता पूरा हुआ है, तीसरा हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन से। इसका भी 4 संयुक्ता पूरा हो गया, 1 2 3 4। इस पे भी 2 संयुक्ता पूरा है, 3 4 पूरा हो गया। इस कार्बन पे 1 संयुक्ता पूरा है, 3 संयुक्ता हाइड्रोजन से पूरा होगा, 1 पूरा है, 2 3 4। ये हो गया आपका पेंटेन का संरचना।